वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सिटी ज़ेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक डोजो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो चेरंग रहता है वो नीचे पड़ा रहता है, पर जो बैंग रहता है वो उसे खड़ा होने के लिए कह रहा होता है, पर वो फिर भी खड़ा नहीं होता क्योंकि उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और जिसके बाद बैंग उस पर शर्मिंदा होते हैं क्योंकि वो उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, पर वो उसे फिर वहां से जाने के लिए कहते हैं और कभी ना आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद चिरांग साइतामा और जेनोस से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर फुबुकी और किंग पहले से ही होते हैं। जहाँ पर वो जेनोस को बता रहा होता है कि जो बैंग है वो काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थे। यहाँ पर जेनोस बताता है ये सब गारो की वजह से है, जो कि बैंक का पुराना स्टूडेंट है और वो अब एक विलन बन चुका है, और जो बैंक है उन्होंने खुद ही फैसला किया है कि वो उसे खुद रोकेंगे। जहाँ पर जेनोस ये भी बताता है कि अभी पिछले ही दिनों में हीरो एसोसिएशन में कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अब कुछ भी हो सकता है। और साथ ही वो बताता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में तुम ना फंसो, इसलिए बैंक ने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। जहाँ पर चिरांगो समझ जाता है कि उसने उसकी सेफ्टी के लिए उसे निकाला है। और जिसके बाद जो साइतामा रहता है वो जेनोस से पूछने लगता है कि ये कौन है, जहाँ पर जेनोस बताता है कि ये बैंक का स्टूडेंट है और हम इससे पहले मिल चुके हैं, पर साइतामा को ऐसा कुछ याद नहीं आता। जिसके अगले सीन में हम चिरांगो को देखते हैं जो कि एक रास्ते से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे खुद को साबित करने के लिए गारो को हराना ही पड़ेगा। और जिसके बाद उसे एक आवाज आती है जहाँ पर हम गारो को देखते हैं जो कि वुमन राइडर को रोककर उससे पूछने लगता है कि क्या वो एक हीरो है, जहाँ पर वो कहता है कि हाँ। और जहाँ पर गारो उसे बताता है कि वो एक हीरो हंटर है, जहाँ पर गारो से मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर ए रैंक का टैंक टॉप वेजिटेरियन अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी पिछली हार का वहाँ पर बदला लेने के लिए आए थे। जिसके बाद गारो वुमन राइडर को छोड़कर उनकी तरफ जाता है, जिसके बाद उसकी टीम के एक मेंबर को गारो वहाँ पर मार देता है। जिसके बाद जो टैंक टॉप मास्टर रहता है वो गारो को एक पंच करता है और गारो पीछे जाकर गिरता है और जिसके बाद वहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ एक मार्शल आर्ट टीचर को देखते हैं जो कि बैंक से मिलने के लिए आया होता है और वो बैंक का बड़ा भाई होता है जिसका नाम बोम होता है। और जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बात करने लगते हैं अपने डोजो के बारे में। दूसरी तरफ हम टैंक टॉप मास्टर को देखते हैं जो कि गारो के ऊपर हमला कर रहा होता है और जहाँ पर जो टैंक टॉप मास्टर रहता है वो गारो के ऊपर पावरफुल पंच मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर वुमन राइडर बीच में आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम एक हीरो हो और तुम किसी इंसान को मारोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद टैंक टॉप मास्टर उसकी बात समझ जाता है और वो वहाँ से जा रहा होता है, पर जो गारो रहता है वो फिर भी नहीं मानता और वो कहता है कि वो उन सबको मार कर रहेगा। जहाँ पर जो टैंक टॉप मास्टर रहता है वो फिर दोबारा गारो के ऊपर अपना पंच यूज करता है, पर जो गारो रहता है वो भी अपनी टेक्निक को यूज करता है और टैंक टॉप मास्टर को पीछे गिरा देता है। जहाँ पर टैंक टॉप मास्टर सोच रहा होता है कि जो गारो था वो अभी तक अपनी पावर को छुपा रहा था। और जिसके बाद जो गारो रहता है वो टैंक टॉप मास्टर की गैंग को मारने के लिए जाने लगता है, पर जो टैंक टॉप मास्टर था वो उससे रुकने के लिए कहता है। पर तभी हम वुमन राइडर को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल को लेकर गारो की तरफ आता है, पर गारो उसे एक तरफ लुटा देता है। जिसके बाद वो उसकी गैंग को भी वहाँ पर मारने लगता है और सभी को इंजर्ड कर देता है। और जो चिरांगो था वो भी छुप कर देख रहा था, फिर वो भी गारो के ऊपर हमला करता है, पर वो भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। जिसके अगली सुबह हम बोम और बैंक को देखते जो कि उसी सड़क पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो सोचते हैं उन्होंने आने में देर कर दी। उसके अगले सीन में हम 3 छोटी क्लास के हीरोज को देखते हैं जो कि आपस में उसी रात के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी गारो उनके पीछे आ जाता है और उन्हें भी मारने लगता है। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी हीरो एडमिट थे और वहाँ पर साइतामा आता है और वो वुमन राइडर से पूछने लगता है कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसने सभी हीरो को मारा है। जहाँ पर वुमन राइडर बताने लगता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, वो एक इंसान है जो कि खुद को मॉन्स्टर बताता है। और वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी साइतामा को पीछे से आवाज आती है कि उसकी टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं। तो लगता है कि सिल्वर फैंग ने एक मॉन्स्टर को पाल रखा था। और जैसे ही वो पर्दा हटा के देखता है तो वो टैंक टॉप मास्टर ही होता है एस रैंक का, जहाँ पर जो साइतामा रहता है तो उसे भी एक बनाना देता है वहाँ पर और गारो के बारे में उससे पूछता है। उसके अगले सीन में हम बच्चे को देखते हैं जो कि सभी हीरोज पर बनी एक बुक को पढ़ रहा होता है जिसमें सभी हीरोज की इन्फॉर्मेशन होती है और गारो उसके पीछे आकर वहाँ पर बैठ जाता है और वो भी उस बुक को देखने लगता है, जहाँ पर वो एक हीरो की इन्फॉर्मेशन को देखता है जो कि अभी एक बार में जाने वाला था और वो उसे मारने के लिए वहाँ से चल देता है। दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जिसे टैंक टॉप मास्टर साइतामा को बता रहा होता है कि जो गारो था उसे पहले से ही पता होता था कि मैं किस मूव का यूज करने वाला हूँ और वो उसी के हिसाब से मेरे ऊपर हमला करता था। और ये सब सुनकर वहाँ पर फिर साइतामा को मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट आने लगता है, जहाँ पर जो चिरांगो रहता है वो साइतामा से कहता है उसे बैंक से सीखना चाहिए, पर वहाँ पर साइतामा का मन नहीं था किसी ओल्ड मैन से सीखने का। जिसके बाद चिरांगो उसे अपनी मार्शल आर्ट फाइट की टिकट दे देता है ताकि वो उसमें जा सके, क्योंकि वो खुद उसमें नहीं जा सकता क्योंकि वो अब इंजर्ड है। तो जहाँ पर जो चिरांगो था वो वहाँ पर बता रहा होता है कि वो इस टिकट की हेल्प से वहाँ पर बैठकर मार्शल आर्ट की फाइट देख सकता है, पर जो साइतामा था वो चिरांगो की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ पर फर्स्ट प्राइज की तरफ देख रहा होता है जो कि 3 मिलियन थे। और उसके अगले सीन में रात हो जाती है और जो गारो था वो अपने अगले टारगेट ए रैंक के हीरो गोल्डन बॉल के पास आता है जो कि उसी बार में बैठा होता है वहाँ पर। जिसके बाद वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिसके बाद वो एक सुनसान गली में आ जाते हैं फाइट के लिए, जहाँ पर जो गोल्डन बॉल रहता है वो वहाँ पर एक बुलेट से गारो के ऊपर हमला करता है जिससे गारो इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद गोल्डन बॉल
बॉल और सारी ब्लड से भी उसके ऊपर हमला करता है, पर फिर गारो को कुछ नहीं होता, वो आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। और उससे पहले फिर गारो उस पर हमला करता है, उसके ऊपर स्प्रिंग मुस्टैच हमला करने लग जाता है, पर फिर जो स्प्रिंग मुस्टैच था वो जितने भी वार करता है गारो का उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, और फिर गारो उसे अधमरी हालत में नीचे गिर देता है। और उसके अगले सीन में हम जिमिट को देखते हैं, जो कि हीरो एसोसिएशन में काम करने वाला एक आलसी पर्सन है, और वो वहाँ पर दो गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, और साथ ही वो उन गर्ल्स से कह रहा होता है कि अगर वो दोनों से किस करेंगे तो वो उन्हें अमाई मास से मिलाएगा। पर तभी वहाँ पर गारो आ जाता है और वो भी कहता है उसे भी अमाई मास से मिलना है, और फिर वो वहाँ पर उसके फेस पर एक पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। और उसके अगले सीन में जो गारो रहता है वो एक शॉप के सामने खड़ा होकर कह रहा होता है कि लाइफ कितनी बोरिंग है, पर तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर गारो पीछे मुड़कर देखता है और वो वहाँ पर साइतामा होता है, जहाँ पर गारो सोच रहा होता है कि ये कोई एक छोटी रैंक का हीरो होगा। जिसके बाद गारो उसके ऊपर एक चोप का यूज करता है, पर साइतामा को वहाँ पर कुछ नहीं होता। जिसके बाद साइतामा सेम चोप गारो के ऊपर अप्लाई करता है और गारो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जो साइतामा रहता है वो वहाँ पर एक शॉप से एक विक को लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर उस विक को ट्राई कर रहा होता है ताकि वो चिरांगो की तरह दिख सके। जहाँ पर जो जेनोस रहता है वो साइतामा को देख रहा होता है और जेनोस को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपने डॉक्टर कुसैनो को कॉल करके कहता है कि हमें मास्टर के लिए हेयर प्लांट का ऑपरेशन करवाना होगा। पर वहाँ पर जो साइतामा बताता है कि जेनोस ऐसा कुछ नहीं है, मैंने विग ये इसलिए लिया ताकि मैं चिरांगो की तरह दिख सकूं और इस टूर्नामेंट में पार्ट ले सकूं जिसके टिकट चिरांगो ने मुझे दी है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।